नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जिसमें राशिफल, त्यौहार और अन्य वीडियो भी होते हैं। दीपावली का पर्व आ चुका है मित्रों। इसमें धन त्रयोदशी से लेके भाई दूज तक यह पर्व महत्व का पर्व रहता है, जिसमें पहला दिन होता है धन्वंतरी पूजन, दूसरा दिन होता है काली चौदश, तीसरा दिन होता है दीपावली, चौथा दिन होता है गोवर्धन पूजा और पांचवा दिन जो है उसे कहते हैं भाई दूज। धन त्रयोदशी की पूजा इसलिए की जाती है कि यहाँ पर भगवान धन्वंतरी महाराज का अवतरण हुआ। धन्वंतरी का मतलब है भगवान विष्णु का अवतरण, जो आयुर्वेद के प्रणेता हैं। भगवान आयुर्वेद के प्रणेता होने से लक्ष्मी का आवरण भी उसी दिन आया। उसी दिन उन्होंने लक्ष्मी को भी महासमुद्र से निकलने की बात हुई, जो अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई। समुद्र मंथन के दिन जो एक कलश निकला, जो आयुर्वेद का कलश था, जिसमें रस कलश था, वह रस कलश यानी आयुर्वेद के विविध औषधियों का जो कलश था, वह कलश भी निकला, जो रुग्ण व्यक्तियों को ठीक करने के लिए भगवान धन्वंतरी ने आशीर्वाद के रूप में पृथ्वी के पब्लिक को दिया था, पृथ्वी की जनता को दिया था। तो यह इसलिए धन्वंतरी पूजन दोपहर 12 बजे के आसपास किया जाता है। उनका प्रादुर्भाव हुआ। धन्वंतरी पूजन में भगवान धन्वंतरी का पूजन होता है। और इसके बाद मित्रों कुबेर का भी, धन कुबेर का भी पूजन शाम के टाइम होता है, वो रात में किया जाता है। धन कुबेर का भी पूजन उसी दिन होगा और साथ ही में माता लक्ष्मी का पूजन भी होगा। धन त्रयोदशी के दिन ऐसा नियम है कि हमें कोई वस्तु या बर्तन खरीदना चाहिए। साथ ही में हमें अपने घर में सोना चांदी जो भी खरीद सकते हो, आपको ज़रूर कुछ खरीदना चाहिए। इस दिन नियम यह रखना चाहिए, किसी को कोई भी वस्तु देना नहीं चाहिए, यानी पैसा वगैरह अगर देना है तो बिल्कुल न दीजिए। दूसरी बात क्या है कि बने वहाँ तक कोई गलत इन्वेस्टमेंट इस दिन नहीं होना चाहिए। धन्वंतरी के साथ साथ आज यमदीप दान भी किया जाता है। यमदीप दान क्या होता है कि आप घर में सारे दीपक आज से चालू हो जाएंगे, यानी धन त्रयोदशी से चालू हो जाएंगे। वहाँ पर 2 दीपदान जो हैं यमराजा के नाम से अपने मेन गेट पर करना चाहिए, जो दोनों तरफ होगा, दाएं और बाएं दोनों तरफ होगा। 2 दीपदान तेल के दीपक बनाएंगे। दोनों दीपक जो हैं दक्षिण दिशा में बनेंगे। उनकी बत्तियां 2 होंगी, यानी डबल वाट उनकी बनानी पड़ेगी। डबल वाट बना के मिक्स करके लगाना है, क्योंकि जिस तरह से लाइट जो है जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मीटर नहीं बनते हैं तो तब तक वह लाइट जो है जलती नहीं है। यानी हमारे 2 वायर जिस तरह से जुड़ते हैं, उसी तरह से जब 2 दीपक के 2 लौ जुड़ेंगी तभी आपकी लाइट होगी। इसलिए उस दीपक का जो करंट है वो आपको मिलेगा, अन्यथा उसका फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए डबल वाट जलानी चाहिए। दूसरी बात याद रखिए मित्रों कि जब दीपक जलाना है धन त्रयोदशी वाला, यानी यम दीपदान करना है, तो यम दीपदान इसलिए कहा जाता है कि भाई दूज के दिन भगवान यमराज हमारे घर आने वाले हैं, क्योंकि बहन के घर भाई जाता है। तो यह स्थिति उसमें वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यह स्थिति जो बनी है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, दरवाजे के बाहर जाना है, अपना मुंह दक्षिण तरफ रखना है, दीपक का भी मुंह दक्षिण तरफ होगा। ऐसे 2 दीपक आपको अपने गेट पर लगाना है। यम दीपदान नियमित रूप से 5 दिन करना है। यह यम दीपदान जो है वो मतलब शास्त्रोक्त वस्तु है, और यम दीपदान करने से आपको एक्सीडेंटल या कोई भी प्रकार की मतलब अकस्मातिक मौत नहीं होती है। यह ऐसा शास्त्र में लिखा है, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। श्री सूक्त के मंत्रों का पाठ करिए, उनसे उनका पूजन करिए। लक्ष्मी का, लक्ष्मी धोने की आवश्यकता नहीं होती, उन पर केवल पानी छांट दीजिए, चंदन अबीर गुलाल कंकु छांट दीजिए, उनको भोग धराइए, कुछ फल फूट भी उनको चढ़ाइए। ये सब कुछ चढ़ाने के बाद आपको एक काम ऐसा करना है, उनकी आरती करनी है। आरती करने के बाद क्षमा याचना मांगनी है। माता से क्षमा मांगने के बाद उनके मंत्र, श्री सूक्त के मंत्र, ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, या ओम श्रीं श्रीयै नमः,
या कनकधारा स्तोत्र का पाठ या कुछ भी आप कर सकते हैं। और यह पाठावृत्ति करने के बाद आप घर के बाहर फटाके ज़रूर फोड़ेंगे। फटाके इसलिए मित्रों कि माता को हम मतलब अवकार देते हैं। हमारे घर लक्ष्मी आ रही हैं, 5 दिन रहेंगे कम से कम, तो यह माँ भाव रख के फटाका वगैरह फोड़ा जाता है। जब कोई आते हैं तो आप जानते हो कि उत्सव में फटाके फोड़ के उनका स्वागत किया जाता है। तो हम भी यही मानते हैं, इसीलिए फटाका फोड़ने के रिवाज भी इस अवसर पर बनाया गया है। तो दर्शक मित्रों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।